A company is considering the replacement of its existing machine, which is obsolete and unable to meet the rapidly rising demand for its product. Company is faced with two alternatives, machine X, machine Y. दो मशीन दे रखी है. कैश फ्लो एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन इज एज अंडर. मशीन एक्स, मशीन की कॉस्ट है 5 लाख, वाई की 8 लाख, और फिर आपको ईयर वाइज इनफ्लो दे रखे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है 10%. फाइनेंस मैनेजर ट्राई टू अप्राइज द मशीन बाय कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग: एनपीवी, पीआई, पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक. सबसे पहले तो कैश आउटफ्लो. एक्स और वाई दो मशीन है. कॉस्ट, एक्स की कॉस्ट 5 लाख और वाई की कॉस्ट 8 लाख. कॉस्ट ऑफ मशीन. आउटफ्लो में केवल मशीन की कॉस्ट दे रखी है 5 लाख और 8 लाख. नाउ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1 2 3 4 5. पीवी फैक्टर यहाँ कॉमन में ले लेते हैं. पी फैक्टर की रेट दे रखी है 10%. तो 10% का फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621. मशीन एक्स कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू. मशीन वाई कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू. कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर नील, फिर 1 लाख, 4 लाख, 2,80,000 एंड 2,80,000. सेकेंड ईयर, सेकेंड मशीन 2 लाख फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर 280, थर्ड ईयर 320, फोर्थ ईयर 340 और फिफ्थ ईयर 3 लाख. प्रेजेंट वैल्यू इसकी नील, इसकी 82,600, 3,00,400, 191, 240, 173, 880. टोटल 7,48,120. 181,800, 2,80,000 into 0.826, 231, 280, 2,40,000, 320, 2,32,000, 220, 186,300. टोटल 10,71,920. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एनपीवी. एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. मशीन एक्स 748,120 माइनस 5 लाख
equals to 248,120. Y 1071,920 minus 8 lakh 271,920. Second, profitability index. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. मशीन एक्स 748,120 डिवाइडेड बाय 5 लाख और मशीन वाई 1071,920 डिवाइडेड बाय 8 लाख. $1.496 $1.3399. Third, payback period. Payback period. मशीन एक्स कितना आउटफ्लो है 5 लाख. फर्स्ट इनफ्लो नील, सेकेंड ईयर 1 और थर्ड ईयर 4. 1 और 4 मतलब 3 साल पेबैक पीरियड 3 years. वाई में कितना आउटफ्लो है 8 लाख. फर्स्ट ईयर इनफ्लो 2 लाख प्लस सेकेंड ईयर 280 और थर्ड ईयर 320 बराबर 8 लाख 3 साल में, तो 3 years. इसका भी पेबैक 3 साल. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एक्स और वाई. सबसे पहले एक्स कितना आउटफ्लो है 5 लाख. प्रेजेंट वैल्यू से क्यूमुलेटिव करते हैं. फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू नील, सेकेंड ईयर 82,600, थर्ड ईयर 300,400. अगर चौथे साल को भी जोड़ देंगे तो 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ रुक जाते हैं. यहाँ लिखते हैं 3 years प्लस कितने कम पड़ गए 1,17,000 कम पड़ गए. 5 लाख में 117 कम पड़ गए और चौथे साल की प्रेजेंट वैल्यू 191,240. 191,240 इक्वल्स टू 1,17,000 डिवाइडेड बाय 191,240 प्लस 3, तो ये आएगा 3.61 ईयर. वाई फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू 181,800 प्लस सेकेंड ईयर 231,280 प्लस थर्ड ईयर 2,40,320. यहाँ से ज़्यादा जोड़ेंगे तो आउटफ्लो से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 years प्लस कितने कम पड़ गए 8 लाख में प्रेजेंट वैल्यू कम पड़ गई 146,600 और फोर्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है 23,220. 23,220 equals to 3.63 years. Selection of machine. अगर मैं बात करूं एनपीवी मेथड से तो कौन सी मशीन बेस्ट है जिसका एनपीवी ज़्यादा होगा. तो एनपीवी ज़्यादा है वाई का, तो मशीन वाई को सेलेक्ट करना चाहिए. अगर मैं पीआई के बेस पर देखूँ तो पीआई ज़्यादा किसका एक्स का, तो हमें एक्स को सेलेक्ट करना चाहिए. अगर मैं पेबैक पीरियड देखता हूँ तो पेबैक पीरियड कम किसका है, दोनों का बराबर, तो आइदर एक्स और वाई कोई भी खरीद सकते हो क्योंकि दोनों का पेबैक पीरियड सेम है. और अगर मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की बात करूँ तो किसका कम है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एक्स का, तो मशीन एक्स को परचेज करना चाहिए.